بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. अस्सलाम वालेकुम, मैं मिस शुमाइला शौकत मेमोरियल पब्लिक स्कूल लाडी से। स्टूडेंट्स, कल मैंने आप लोगों को सीन शीन तक अलीफ़े लिखना सिखाई है। ठीक है, अलीफ से शीन तक अब आपको अलीफ़े लिखना आ चुकी है। आज मैं आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले थोड़ा प्रीवियस रिवाइज करवाना चाहती हूँ, तो आप मेरे साथ साथ इसे पढ़ेंगे। यहाँ सबसे पहले अलीफ़ स्टार्ट हमारी कहाँ से हुई है? अलीफ से। ठीक है, अलीफ से अमरूद, अलीफ से अंगूर, अलीफ से अमरूद, अलीफ से अंगूर। अलीफ के बाद हम लिखते हैं अलीफ मद आ, अलीफ मद आ, अलीफ मद आ से आग, अलीफ मद आ से आरी, अलीफ मद आ से आग, अलीफ मद आ से आरी। आपने मेरे साथ साथ रीडिंग करनी है, ठीक है, ताकि आपको याद हो। ये बे के नीचे एक नुक्ता, बे के नीचे एक नुक्ता, बे से बिल्ली, बे से बाजा। ठीक है, बे से बिल्ली, बे से बाजा। फिर बे के बाद आता है पे, पे के नीचे तीन नुक्ते, पे से पंखा, पे से पतंग, पे के नीचे तीन नुक्ते, पे से पंखा, पे से पतंग। पे के बाद आता है ते के ऊपर दो नुक्ते, ते के ऊपर दो नुक्ते, ते से तरबूज, ते से तितली, ते से तरबूज, ते से तितली। ते के बाद आता है टे, टे के ऊपर छोटी तोएं, टे के ऊपर छोटी तोएं, टे से टमाटर, टे से टोपी, टे से टमाटर, टे से टोपी। टे के बाद आता है से के ऊपर तीन नुक्ते, से के ऊपर तीन नुक्ते, से समर, से समर। से के बाद अब ये हमारी बे से लेकर से तक पूरा एक ख़ानदान होता है जो लाइन के ऊपर आता है। ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमारा मोटे पेट वाला ख़ानदान स्टार्ट होगा, जीम। ठीक है, जीम चे हे सबका जो है देखिए नीचे लाइन के नीचे पेट आता है, ये मोटे ख़ानदान का पेट कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर जीम, जीम के पेट में एक नुक्ता, जीम से जहाज़, जीम से जीप, जीम से जहाज़, जीम से जीप। ये याद रखिएगा, ये ख़ानदान कहलाते हैं पूरे, जिनकी एक जैसी शक्ल होती है। चे भी देखिए मोटे पेट वाला है, इसका पेट जो है वो लाइन के नीचे आता है। चे के पेट में तीन नुक्ते, चे के पेट में तीन नुक्ते, चे से चील, चे से चिड़िया, चे से चील, चे से चिड़िया। चे के बाद आता है हे। अब देखिए हे भी मोटे ख़ानदान का है, ठीक है ना, इसका भी पेट लाइन के नीचे आता है, लेकिन हे खाली, हे के ऊपर ना कोई नुक्ता है, ना हे के पेट में कोई नुक्ता है, ना कोई अलामत है। तो हम क्या पढ़ेंगे? हे खाली, हे खाली। हे से हौस, हे से हज्जाम, हे से हौस, हे से हज्जाम। हे के बाद आता है खे, खे भी मोटे पेट का है, ठीक है ना, तो ये भी जीम के ख़ानदान का पूरा हुआ। तो खे के ऊपर एक नुक्ता, खे के ऊपर एक नुक्ता, ये पढ़ पढ़ कर आप लोगों ने सब लिखना है। खे के ऊपर एक नुक्ता, खे से खरबूजा, खे से खरगोश, खे से खरबूजा, खे से खरगोश। ये पूरा जीम का ख़ानदान यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब हमारे पास शुरू हो जाएगा दाल का ख़ानदान। ठीक है, दाल, दाल खाली, देखें दाल के ऊपर कोई नुक्ता या कोई अलामत नहीं बनी हुई है। दाल, दाल खाली, दाल से दांत, दाल से दरख्त, दाल से दांत, दाल से दरख्त, दाल से दांत, दाल से दरख्त। उसके बाद दाल आ जाएगा दोबारा, लेकिन यहाँ देखिए दाल के ऊपर छोटी तोएं बनी हुई है, अलामत लग चुकी है। तो अब हम इसे क्या पढ़ेंगे? डाल, डाल के ऊपर छोटी तोएं, डाल के ऊपर छोटी तोएं। डाल से डॉक्टर, डाल से डाकिया, डाल से डॉक्टर, डाल से डाकिया। डाल के बाद आएगा हमारे पास जाल।
ठीक है, ये भी बनता बिल्कुल दाल की तरह है, लेकिन इसके ऊपर एक नुक्ता आ जाएगा तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, जाल। जाल के ऊपर एक नुक्ता, जाल के ऊपर एक नुक्ता, जाल से ज़कीरा, जाल से ज़कीरा। यहाँ पर दाल का ख़ानदान जो है वो पूरा हो चुका है। अब हमारे पास आगे आ चुका है रे। अब यहाँ पर देखिए रे का ख़ानदान शुरू होगा। ठीक है, ये एक जैसी इनकी शक्ल है, बस इनके ऊपर अलामात अलग अलग हैं। रे खाली, इसके ऊपर कोई नुक्ता कोई अलामत नहीं है, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, रे खाली। रे से रीच, रे से रेल, रे से रीच, रे से रेल, रे से रीच, रे से रेल। रे के बाद अब हमारे पास आ जाएगा रे। ठीक है, लेकिन देखिए ये भी रे की तरह बना है, इसके ऊपर अलामत लग गई, छोटी तोएं आ गई, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, रे। रे से पहाड़, रे से जड़े, रे से पहाड़, रे से जड़े। ठीक इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ हमारे पास आ गया जे के ऊपर देखिए अलामत लगी हुई एक नुक्ता, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, जे के ऊपर एक नुक्ता, जे के ऊपर एक नुक्ता। जे से जंजीर, जे से ज़ेब्रा, जे से जंजीर, जे से ज़ेब्रा। उसी के बाद यहाँ पर हमारे पास आ गया दोबारा से रे, लेकिन रे हम इसे नहीं पढ़ेंगे, इसके ऊपर 3 नुक्ते लगे हुए हैं, ये देखिए। तो अब हम इसे क्या पढ़ेंगे, से के ऊपर 3 नुक्ते, से के ऊपर 3 नुक्ते। से सालाबारी, से सालाबारी। लिखने का तरीका आप सबको आता है। अब हम आगे बढ़ जाएंगे रे के ख़ानदान मुकम्मल होने के बाद सीन और शीन पर। जिस तरह से जीम का ख़ानदान मोटे पेट वाला कहलाता है, इसी तरीके से सीन शीन का भी ख़ानदान मोटे पेट वाला कहलाता है। तो कल मैंने आपको लिखना सिखाया था सीन से सांप, सीन से सेब। ठीक है, ये भी देखें लाइन के नीचे आता है, मैंने बनाने का तरीका आपको सिखाया था इसको कि किस तरह से इसको बनाते हैं। इसका पेट भी लाइन के नीचे आता है, तो ये भी मोटे पेट का ख़ानदान का कहलाता है। ठीक है, सीन से सांप, सीन से सेब। यहाँ आ जाएंगे हम शीन। शीन के ऊपर 3 नुक्ते, देखिए सीन खाली था, शीन के ऊपर 3 नुक्ते आ गए, अलामत लगी हुई है। शीन से शेर, शीन से शहद, शीन से शेर, शीन से शहद। ठीक है, इसको भी बनाने का तरीका वही है जैसे कल मैंने आपको बाय वीडियो सिखाया था। अब हमारे पास आगे आ गया है स्वाद और ज़्वाद। देखिए स्वाद और ज़्वाद भी जो है वो मोटे ख़ानदान की ही फैमिली कहलाती है, क्योंकि इनका भी पेट जो है मोटा है और ये भी लाइन के नीचे आकर बनाए जाते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगी इसकी ट्रेसिंग। स्वाद को पहले आपने यहाँ नीचे पेंसिल रखनी है, इसे गोल करके ऊपर लेकर आना है। नीट एंड क्लीन आपने ट्रेसिंग कंटिन्यू करनी है इस तरह से, गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक इसी तरह से इसका पेट बना हुआ है, यहाँ ट्रेसिंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपने आराम आराम से करनी है, कोई इस बात की जल्दी नहीं है। अब यहाँ आके आप स्वाद बनाएंगे। देखिए लाइन के ऊपर पेंसिल रखनी है आपने, लाइन के ऊपर पेंसिल रखी, यहाँ से ऊपर लेकर आए, इसे गोल गोल गोल। इस जगह पर आके आपने पेंसिल को सीधा नहीं करना, गोल रखना है। ये जगह ये यहाँ आके आप लोग सीधा कर देते हैं, इसे गोल करना है और यहीं से पेंसिल उठाए बिना आपने इसको ऊपर लेकर आना है। ठीक है, मैं दोबारा बता रही हूँ। ये देखिए लाइन के ऊपर पेंसिल रखी आपने, इसे ऊपर लेकर आए इस तरह से, गोल 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 गोल। ये आधी शक्ल का बना। यहीं से पेंसिल उठाए बिना आपने इसको गोल घुमाया, इसके पेट बनाया और इसको यहाँ ला के रोक दिया। स्वाद, स्वाद खाली, स्वाद से सुराही, स्वाद से संदूक, स्वाद से सुराही, स्वाद से संदूक। पढ़कर आपने पूरी वर्कशीट पर लिखना है। उसी के बाद आ जाइए ज़्वाद। देखिए स्वाद खाली था, लेकिन ज़्वाद के ऊपर अलामत लगी हुई है, एक नुक्ता लगा हुआ है। तो अब हम इसे क्या पढ़ेंगे, ज़्वाद। ज़्वाद से ज़ईफ़, ज़्वाद से ज़ईफ़, ज़्वाद से ज़ईफ़। ठीक है, इसकी भी ट्रेसिंग बिल्कुल आप इसी तरह करेंगे, नीचे से ऊपर लाए, गोल लाए। इस जगह को मैं बार बार रिमाइंड करवा रही हूँ कि ये जगह आप लोगों की गोल होनी चाहिए, सीधी नहीं हो। ठीक है, क्योंकि आप लोग कॉपी के अंदर आधी अशकाल में इस जगह को बिल्कुल सीधा करके बना देते हैं, इसलिए मैं ये देखिए गोल है ये जगह, गोल। इसी तरीके से सेम इसकी ट्रेसिंग होगी। इसके पेट पर भी हम ट्रेसिंग करेंगे। ये मोटे पेट वाले हुर्फ कहलाते हैं। ठीक है, ये जीम, चे, हे, के, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, ये सब मोटे पेट वाली फैमिली कहलाती हैं। अब देखिए ज़्वाद की ट्रेसिंग बिल्कुल वैसे ही होगी। ठीक, लेकिन इस पर नुक्ता लग गया, अलामत लग गई, तो ये ज़्वाद हो गया। नीचे वर्कशीट पे आपने लिखना है। अच्छा जी, इस नुक्ते को आपने फॉरगेट कर देना है। ठीक, यहाँ लाइन के ऊपर से आपने इसको बनाना है ऐसे, और यहाँ लाके इसे रोक देना और नुक्ता लगा देना, स्वाद। स्वाद भी मैं यहाँ आपको समझा दूँ। इस नुक्ते को आपने फॉरगेट करना है, लाइन के ऊपर पेंसिल रखनी है, ऊपर से इसको यूँ गोल घुमाना है, ऐसे राउंड लिया आपने, नीचे लाकर इसको यूँ मोड़ दिया, स्वाद।
ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ टीचर ने आपको लिखकर दिया हुआ है, ठीक है, स्वाद ज्वाद स्वाद ज्वाद। यहाँ मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि 2 लाइन के गैप से इस तरह से आप डॉट डाल के दे दीजिएगा बच्चों को, तो वो आपको खुद लिखकर दिखाएंगे। इस तरह जब डॉट डाला वो, अब देखिए लाइन के ऊपर मैंने पेंसिल रखी, लाइन के ऊपर पेंसिल रखकर मैं इसको सीधा ऊपर लेकर आई गोल करके, यहाँ से गोल मोड़ा, गोल 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 गोल, हाथ को गोल लेना है, ठीक है। यूं लेकर लाइन के नीचे लेकर आए इसका पेट, और हमने यूं लाकर रोक दिया, स्वाद। मैं आपको एक मिस्टेक जो आप लोग करते हैं मैं बता दूं कि आपने इसको यूं लेके यूं नहीं लेना, ये भी गलत है। आपने इसको इस तरह से लेकर यूं नहीं लेना, ये भी गलत है। करेक्ट जो है मैं आपको अगेन समझा रही हूँ किस तरह से आपने इस तरीके से जो है बच्चों को सिखाना है, और आपने खुद भी बेटा इसी तरह लिखना है। देखिए लाइन के ऊपर पेंसिल रखी, इसे ऊपर की तरफ लेकर आए, गोल घुमाया, गोल किया, इस जगह को गोल करके इसके पेट को लाइन के नीचे लाए, और बस इतना ऊपर लाके रोका, ज्वाद, ज्वाद के ऊपर एक नुक्ता। इसी तरीके से आप लोगों ने पूरा पेज जो है वो कंप्लीट करना है। जब आपका पूरा पेज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है फिर आप लोग डिक्टेशन की तरफ आ जाएंगे। फिर मैं आपको जो है डिक्टेशन बोलूँगी। आप लोग की अलीफ से लेके जो है आज के काम को मिलाकर ज़्वाद तक अलीफे मुकम्मल हो चुकी है, तो इसलिए अभी मैं आपको बहरहाल अलीफ से लेके शीन तक जो है डिक्टेशन बोलूँगी। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को जो कि इस तरह से डॉट डाल के दे दीजिएगा एक एक लाइन के गैप से, ताकि उनको लिखने में जो है आसानी हो जाए, और इमला जो है वो हुर्फ़े तहज्जी की बड़ी अशकाल में लिखा जाएगा। सबसे पहले बेटा आप लोगों ने लिखना है अलीफ मद आ। अलीफ मद आ के बाद आपने लिखना है पे। पे के बाद आपने लिखना है जीम। जीम के बाद आपने लिखना है कै। कै के बाद आपने लिखना है रे। रे के बाद आपने लिखना है सीन। सीन के बाद आपने लिखना है जाल। जाल के बाद आपने लिखना है शीन। शीन के बाद आपने लिखना है रे। रे के बाद आप लोगों ने लिखना है दाल, और दाल के बाद आप लोगों ने लिखना है ते। ये आपका आज का डिक्टेशन है, ठीक है। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।